हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई। इजरायल के हमले के बाद धू-धू कर जले घर। थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमला किया गया है, कई घर इसमें जल गए हैं। इजरायल की ओर से ये हमला हुआ है जिसमें देखिए चारों तरफ आग और धुआं नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई है। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों का काफिला दिखा सड़क पर, बख्तरबंद और सैन्य ट्रक निकले। इजरायल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन। और लेबनान में इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायली ड्रोन से कई इमारतों में धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। तो देखिए थोड़ी देर पहले ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। लेबनान में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और अब ये हमले और बढ़ा दिए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। ऐसे तमाम हमलों में एक के बाद एक बम से अटैक किया जा रहा है, स्ट्राइक की जा रही है। और लेबनान को इस वक्त इजरायल के हमलों के बीच आप देख सकते हैं कैसे लेबनान दहल रहा है। तो कुछ समय पहले ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ और कमांडो की कई टुकड़ी लेबनान में घुस गई। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बॉर्डर के करीब के इलाकों में सैनिक घुसे हैं। सुरंग और लड़ाकों के मोर्चे की रेकी की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजरायली सेना के, और जो कि ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से अलग अलग इलाकों में इस ग्राउंड ऑपरेशन को इसकी शुरुआत की गई। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं, साथ ही मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी मनीष झा। सबसे पहले सुमित के पास चलेंगे। सुमित, अगर इजरायल की दृष्टि से देखें तो इस ग्राउंड ऑपरेशन में अभी की क्या रणनीति रही होगी, क्योंकि जिस तरह से सैनिक उतारे गए हैं अलग अलग इलाकों में, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया ठीक तब जब हवाई हमले रोके गए। देखिए बिल्कुल ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप देखें कि लगातार इजराइल ने सबसे पहले जो बड़े कमांडर्स को मारा, उसके बाद से लगातार बड़ी एयर स्ट्राइक की उसने, ना सिर्फ साउथ लेबनान में यानी जो मेन एरिया है 130 किलोमीटर का, वहां पर बेका वैली हो या दूसरे इलाकों, वहां पर टारगेट किया। और उसके बाद उसने धीरे धीरे जब उसको लगा कि पीछे से कमांडर जो है अब ये कमांड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब उसने अपनी ग्राउंड इन्वेजन शुरू की, या फिर जो आप कह सकते हैं कि ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना शुरू किया। इजराइल ने पिछले एक महीने में जहां पर उसकी रिजर्व फोर्सेस थी, चाहे वो गाजा में ऑपरेट कर रही थी 98 डिवीजन, या फिर आप कह सकते हैं कि वेस्ट बैंक में थी उनकी 877 डिवीजन, उसकी कई ब्रिगेड्स को वहां से निकाला। तो जहां पर उसको लगा कि उसकी अब ये डिवीजन या फिर रिजर्व फोर्सेस को उन इलाकों से डिप्लॉय करके आगे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में डालना है, उसने उसको वहां से खींचा और या फिर वहां से निकालकर उसने नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर लगाया। और यही स्ट्रैटेजी के बाद अब ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया गया है। इजराइल बहुत कैलकुलेटेड वे के अंदर काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि करीबन 130 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है, इसमें इसी के पैरेलल के साथ एक और लाइन ड्रॉ करना चाहता है इजराइल। इजराइल की मंशा ये है कि करीबन 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद एक ऐसा पैरेलल आप कह सकते हैं कि एक बॉर्डर लाइन बनाई जाए जिसके अंदर उसकी फोर्सेस आकर बैठ जाएं। 7 से 8 किलोमीटर के एरिया को वो मॉनिटर करे, वो लगातार कमांड करे, ताकि जो हिजबुल्लाह के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो कम से कम लिथानी रिवर के पीछे की तरफ चले जाए। जो मिसाइलें वहां से दागे भी, जो कैपेबिलिटीज उनके पास ऑलरेडी है, वो अगर आए भी तो वो सिर्फ साउथ लेबनान के अंदर तक ही जाकर गिरे, ना कि इजराइल के। बिल्कुल सुमित, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है आईडीएफ का। और लेबनान में कई बख्तरबंद गाड़ियां भी इस वक्त घुसती हुई नजर आ रही हैं। लौटेंगे आपके पास सुमित। और एक और अहम खबर है, लेबनान पर हमले से पहले आईडीएफ की वॉर ड्रिल हुई है। लेबनान पर हमले के लिए आईडीएफ की जंगी तैयारी, दक्षिण लेबनान पर 3 लेयर हमलों की तैयारी है। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरफ से हमले होंगे। 3 लेयर हमलों की तैयारी है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष पर, कैसे बख्तरबंद वाहन अब लेबनान में एंटर कर चुके हैं। और लेबनान पर हमले से पहले इजरायल की तैयारी। जी हां, हमले से पहले इजरायली सैनिकों ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद इजरायली फोर्स लेबनानी सीमा में घुसी, लेबनान के बॉर्डर में एंटर किया। लेकिन उसके पहले की तस्वीरें जब
इजराइल के सैनिक प्रार्थना करते नजर। और अब आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं पूरे घटनाक्रम पर कि अब तक क्या क्या हुआ है। खबर क्या है, दरअसल लेबनान में घुसी इजरायली सेना, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बख्तरबंद वाहन आर्टिलरी के साथ एंट्री हुई है। हजारों सैनिक लेबनानी सीमा में घुस गए हैं। 3 इलाकों में जमीनी आक्रमण, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आईडीएफ ने 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाया है। लेबनान बनेगा गाजा, ये एक सवाल उठता है। 17 अक्टूबर को सबसे पहले अगर आप देखें तो पेजर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 18 से 19 अक्टूबर बेरूत एयर स्ट्राइक की जानकारी मिली सितंबर में, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसी तरीके से हमले लगातार किए गए हैं। दाहिया अटैक हुआ जिसमें नसरुल्लाह को ढेर किया गया है और अब यानी कि आज 1 अक्टूबर को ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद बेरूत एयर स्ट्राइक हुई और आज यानी 1 अक्टूबर को ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ ने अपना शुरू कर दिया है। और डेडलाइन क्या है? 7 अक्टूबर की डेडलाइन बताई जा रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे, उनसे बात करते हैं। मनीष, 7 अक्टूबर की डेडलाइन है, पेजर ब्लास्ट सबसे बड़ा धमाका, और उसके बाद आज की लेटेस्ट खबर यह है कि आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिक जो है वो लेबनान सीमा में एंटर कर चुके हैं। 3 लेयर हमले की प्लानिंग है। बिल्कुल, देखिए आईडीएफ की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि ये लिमिटेड है, लोकलाइज्ड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आईडीएफ उस हिसाब से जिस तरह से बढ़ रही है, ये शब्द भले ही लिमिटेड हो, लोकलाइज्ड हो, लेकिन आईडीएफ दरअसल इस पूरे ऑपरेशन को ठीक उसी तरह से आगे बढ़ा रही है जिसका उन्होंने प्लान किया था, और इसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस उन्हें मिला। और उसके बाद फिर आईडीएफ ने जब ये ऑपरेशन शुरू किया है तो एक तरह का संदेश साफ है कि अब लेबनान में वो पूरी तरह से बीते 2 हफ्ते में जिस तरह का उनका ऑपरेशन चला है कि 2 हफ्ते के बाद वो अब लेबनान में कम से कम साउथ लेबनान के पूरे हिस्से पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। और एक के बाद एक, जबकि हिजबुल्लाह का भी मनोबल टूटा हुआ है, तो उसके सारे ठिकाने को वो ध्वस्त कर देंगे ताकि एक बड़ा सा बफर जोन क्रिएट किया जा सके। ये सब कुछ ठीक उसी वक्त हो रहा है जब नेतन्याहू ईरान से सीधे बात कर रहे हैं, ईरान के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त ये सब कुछ होना, ये बता रहा है कि भले ही उनकी तरफ से ये लिमिटेड और लोकलाइज्ड ऑपरेशन की बात हो, लेकिन ये लिमिटेड और लोकलाइज्ड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लिमिटेड कैसे हो सकता है जबकि टारगेट पर हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह का दायरा कितना है, ऐसे में यह ऑपरेशन हिजबुल्लाह को ही लक्ष्य करके चलाया जा रहा है। और देखिए इजराइल पर जवाबी हमले के लिए हिजबुल्लाह भी तैयार नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके नसरुल्लाह की तस्वीर के साथ कर रहे हैं बमबारी। ये देखिए नसरुल्लाह की तस्वीर और उसके साथ ही ये बमबारी की जा रही है, इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से कि अभी भी हम में ताकत बची है। और वहीं लेबनान में इजराइल की विध्वंसक बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई है। इजराइल के हमले के बाद हुडू कर जले हैं घर। ये देखिए अब जो आबादी वाले इलाके हैं वहां पर भी हमला किया जा रहा है, क्योंकि खबर ऐसी कि इन्हीं आबादी वाले इलाकों में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बने हुए हैं और आईडीएफ अब टारगेटेड अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर धमाके किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में ये तस्वीरें सामने आई जिसमें कई घरों को भी नुकसान पहुंचा, कई घरों में आग लग गई। और दक्षिणी बेरूत पर इजराइल का जोरदार हमला, इजरायली हमले से दहला पूरा इलाका। इजरायली हमले में बेरूत में भारी तबाही, कई इमारतों पर दागी मिसाइल। ये तस्वीरें आप देखिए, रात के समय ये हमला होता है, कई इमारतों को निशाना बनाया गया, कई इमारतों को टारगेट करके ये हमला किया गया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भीषण स्ट्राइक जारी है। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हो रहा है। इजरायली हमले से पूरे इलाके में तबाही मची हुई है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की स्ट्राइक और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। हमले में 13 से ज्यादा बिल्डिंग्स ध्वस्त कर दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये हमले हुए हैं और 13 बिल्डिंग्स जो है इस हमले में तबाह हो गई हैं, ये जानकारी सामने आई है।
दक्षिणी लेबनान के सिडोन में बड़ा हमला हुआ है, जानकारी मिल रही है। फतेह नेता मुनीर अल मकदा के घर पर बमबारी की गई। एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग तबाह हो गई है। इजरायली हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, फतेह नेता के घर पर एयर स्ट्राइक हुई है और कहा जा रहा है कि इजरायल के इस हमले में कई लोग घायल हो गए। वहीं बेरूत में इजरायली हमले के बाद तबाही। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज हुए। इजरायली हमलों से दहला पूरा इलाका। और वहीं इजरायल का बेरूत पर नॉन स्टॉप हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह मुख्यालय को टारगेट किया गया। बमबारी में जमींदोज हुआ हिजबुल्लाह मुख्यालय। हमले में कई बहुमंजिला इमारतें भी तबाह हो गई हैं। और ये देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बेरूत और लेबनान, ये दो इलाके हैं जहां पर आईडीएफ के हमले किए जा रहे हैं। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। कमांडो की कई टुकड़ी लेबनान में घुस गई है। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब के इलाकों में घुसे हैं सैनिक। सुरंग और लड़ाकों के मोर्चे की रेकी की गई है। तो बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। युद्ध के मैदान से बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने आज अपना ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया है। लेबनान में कई बख्तरबंद वाहन घुस गए हैं और हजारों की संख्या में इजरायल के सैनिकों के भी घुसने की जानकारी है। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य ट्रक निकले, वो नजर आए हैं तस्वीरों में। इजरायल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चालू हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली सेना किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन में मूव करती हुई नजर आ रही है। आगे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब सामने आई और लेबनान के अंदर ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ। टैंक्स आपको नजर आ रही हैं, आपको इजरायली सेना नजर आ रही है और बख्तरबंद वाहन नजर आ रहे हैं जो इस वक्त लेबनान की धरती पर मौजूद हैं। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब इजरायली सेना ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद हिजबुल्लाह के इलाकों में उन्होंने एंट्री की है। लेबनान के इलाकों में उन्होंने एंट्री की है। ब्रिगेडियर दत्ता, अब सवाल ये है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए शुरू किया गया उसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हिजबुल्लाह के खतरे को समाप्त करना। क्या बड़ी स्ट्रैटेजी इस वक्त आईडीएफ की होगी आपकी नजर में? किस तरह की मूवमेंट इस वक्त आपको ग्राउंड पे दिखाई दे रही होगी? क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त लेबनान की धरती पर इजरायली सेना है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस का मेन मकसद ये रहेगा कि जो हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जो उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस हैं, उनको खत्म किया जाए, जिससे उनका जो मूवमेंट है या जो उनका कम्युनिकेशन है बिटवीन ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ख़त्म किया जाए। आपने देखा होगा सबसे बड़ी जो मार हिजबुल्लाह के लिए हुई है वो नसरुल्लाह का खात्मा किया जाना है और उनके जो लीडरशिप थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि उनका जो डिप्टी था उसने इसकी कमान संभाल ली है, लेकिन फिर भी वहाँ काफ़ी कंफ्यूजन है और हिजबुल्लाह में इस तरह की दहशत है। और ईरान जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है उसके लिए भी एक ये बहुत बड़ा मतलब रिटेलिएशन है और उसके लिए भी एक बड़ी इज्जत पे बट्टा लगाने वाली बात है, क्योंकि ईरान के लिए अब न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि ईरान बिल्कुल ओपनली इजराइल के साथ वॉर में नहीं आना चाहता। वो हिजबुल्लाह को साउंड बोर्ड रखते हुए उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरह से आईडीएफ ने बीड़ा उठाया है कि हमास को हमने जमींदोज किया है, ऐसे ही हिजबुल्लाह का, क्योंकि अगर आप देखें लेबनान की आर्मी भी करीब 60,000 की है जो इजराइल की जो आर्मी है उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करती है। और जिस तरह की रणनीति आईडीएफ ने की है और आपने देखा होगा कि 3-4 इस तरह के असैसिनेशंस हुए हैं या लोगों को जिस तरह से खत्म किया है प्रिसीजन एमिनेशन के साथ, तो हिजबुल्लाह का जो काडर है उसमें काफी कंफ्यूजन और डर है। और इजराइल जो अपना जो ग्राउंड ऑफेंसिव, देखिए पहले क्या होता है, लड़ाई शुरू होती है तो जो टारगेट्स है उनको सॉफ्टन किया जाता है भाई, या तो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन से, मिसाइल से या एयरपोर्ट से, और इजराइल ने वही किया है।
और अब उन्होंने उसको ग्राउंड ऑपरेशंस को लॉन्च किया है। तो अब जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस होंगे या जो उनके हाइडआउट्स हैं उन पे अटैक किया जाएगा। बिल्कुल, यानी एक सोची समझी रणनीति के साथ ही आईडीएफ आगे बढ़ रहा है। पहले कई हमले किए गए और उसके बाद आज ग्राउंड ऑपरेशन के साथ लेबनान में एंट्री हो गई है। लौटेंगे सर आपके पास। इजरायली एयरफोर्स के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी, ये जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। तो देखिए, एक के बाद एक कई लेटेस्ट तस्वीरें हमारे तक पहुंची है जो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आईडीएफ अब अपने हमले तेज कर रहा है। हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को अब एक साथ हमले के साथ उड़ाने की तैयारी है। और वहीं लेबनान में इजरायल का ऑपरेशन लगातार जारी है। पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों को हवाई हमले से टारगेट किया गया। हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इजरायल पर हमले कर रहा था पॉपुलर फ्रंट, जिसको देखते हुए ये अटैक किया गया पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इजरायल का ऑपरेशन हुआ है और ये जानकारी सामने आ रही है कि इसमें पॉपुलर फ्रंट का कमांडर मारा गया। देखिए तस्वीरें, जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, हिट किया गया, ये वही बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये जानकारी थी कि इसमें पॉपुलर फ्रंट का कमांडर, वो पॉपुलर फ्रंट जो इजरायल को निशाना बना रहा था। एक और अहम खबर है, इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में भी हमला किया है। इजरायली हमले में सीरिया की एंकर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इजरायली हवाई हमले में एक एंकर सफा अहमद की मौत हो गई है। दमिश्क में कार को निशाना बनाकर इजरायली हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कहा जा रहा है इजरायली हमले में सीरिया की एक एंकर की मौत हो गई है। दरअसल इजरायल ने हवाई हमला किया था और इसमें एंकर सफा अहमद, जिनकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। और आइए अब एक नजर डालते हैं इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन के रूट पर। क्या है रूट? तो इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन और लितानी तक यहूदी सल्तनत, यही बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है। सैनिक, टैंक, थल सेना और मिसाइल लॉन्चर लेकर घुसपैठ कर दी गई है, एंट्री कर ली गई है। उत्तरी बॉर्डर से लितानी नदी की दूरी करीब 29 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचना मिशन का पहला पड़ाव है। लितानी से पहले इजरायल की तरफ आईडीएफ सैनिक कब्जा जमा लेंगे और वहीं से बमबारी की जाएगी। ऐसा हुआ तो 2006 युद्ध विराम वाली स्थिति में दोनों देश पहुंच सकते हैं। एक बार उस हिस्से पर संपूर्ण कब्जा हो गया तो यहूदी कॉलोनी बसाएगा इजरायल। दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगा सकता है, जैसे उत्तरी सीमा पर लगाए हैं। इस बीच लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी हमला शुरू कर दिया गया है और इसमें नवातिये से लेकर बेलबेक को भी दहला सकता है इजरायल। ये ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण होगा जिसकी प्लानिंग इजरायल की है। सुमित चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुमित, लितानी नदी के पास का इलाका एक टारगेट तो दिख रहा है, प्लानिंग का हिस्सा दिख रहा है। एज क्या क्या मिल सकता है अगर 2006 की सिचुएशन बनती है फिर से और फिर से इजरायली सेना वहां पर मौजूद हो जाती है, काबिज हो जाती है? रवि, इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लिथानी रिवर का जो कॉन्ट्रैक्ट था या जो अंडरस्टैंडिंग थी वो करीबन 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि लिथानी रिवर के पीछे अगर हिजबुल्लाह चला जाएगा तो फिर शायद उसके ऊपर इजराइल को लगता था कि हम पर अटैक नहीं होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके के मीडियम रेंज ऑफ मिसाइल या फिर लॉन्ग रेंज ऑफ मिसाइल इस्तेमाल इस समय हिजबुल्लाह कर रहा है, अब इजराइल को यह भी लगता है कि उनके लिए सिर्फ लिथानी रिवर के आगे होना ही खतरा नहीं है, अब वो बेरूट तक खतरा पहुंच चुका है। क्योंकि अगर ये बेरूट में बैठे हुए हैं तो अब निश्चित तौर पर ये बड़े अटैक्स को अंजाम दे सकते हैं, ये लॉन्ग मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो वो अब लगातार इजराइल जो है धाइया के इलाके में या बेरूट के आसपास के इलाकों में भी बड़े अटैक कर रहा है। उन्होंने तायरे में भी अटैक किए, तो निश्चित तौर पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इजराइल को खतरा सिर्फ लिथानी रिवर के इधर साउथ लेबनान में नहीं है बल्कि उसके पीछे की तरफ भी है। और अभी इंपॉर्टेंट यही है कि इजराइल अब ये पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम 2 से 5 किलोमीटर का जो वैक्यूम उससे क्रिएट करना है, जो इलाका उसने ग्रे जोन, जिसको सेफ जोन उसे क्रिएट करना है, उसके अलावा वो बड़े स्ट्राइक्स भी करेगा, बड़े अटैक्स भी करेगा लिथानी रिवर के दोनों तरफ, ताकि कम से कम जो लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज की मिसाइल्स का जो जखीरा हिजबुल्लाह को मिला है वो कम से कम निष्क्रिय कर दिया जाए। ठीक है सुमित, लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक और जानकारी मिल रही है, लेबनान ने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से दुनिया में टेंशन का माहौल पैदा हो गया है। यूएस ने अपने नागरिक का लेबनान छोड़ने की अपील कर दी है। फ्रांस ने नागरिकों के रेस्क्यू की तैयारी कर दी है। जर्मनी ने कर्मचारियों और बीमार नागरिकों को बाहर निकाला है। तो देखिए, लेबनान में जहां आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उसके बाद से ही अब दुनिया के कई देश हरकत में आ गए हैं।
दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हमले के बाद से भगदड़ मच गई है। लाखों की तादाद में लोगों का सीरिया की तरफ कूच, पलायन के चलते सड़कों पर लग रहा है कारों का जैम। तो देखिए लंबा ट्रैफिक जैम नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पलायन की वजह से ये ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हमले के बाद से भगदड़ मची हुई है। लाखों की तादाद में लोग अब सीरिया की तरफ कूच कर रहे हैं। पलायन के चलते सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम लगा है। तो लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वो तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरह से यहां पर लोगों में अफरा तफरी है। ये देखिए पहली तस्वीर तो आप देख रहे हैं हमले के बाद क्या सिचुएशन बनी है, क्योंकि बॉम्बिंग लगातार चल रही है और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लोगों को हालांकि पहले ही चेतावनी देने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया कि वो इलाके को खाली करें, और उसके बाद आप देखिए लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी। लोग सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं, यहां से मूव करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन यहां पर नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर अफरा तफरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से निकलकर लोग कहां जाएंगे। हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया है और अब लेबनान में ऐसे ही हमले जारी हैं, और उसके बाद लेबनान से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। और अगली बड़ी खबर है, युद्ध को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई है। एंटनी ब्लिंकन और डेविड लैमी के बीच बातचीत की खबर है। फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट के हालात पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो देखिए अब दुनिया भी हरकत में आ गई है। टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है जब से खबर लगी है कि आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से खबर आई सामने कि लेबनान में अब आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है, कई हजार सैनिक अब लेबनान में घुस चुके हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई बड़े देश है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सब हरकत में आ गए हैं। कई ने तो अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने तक के लिए कह दिया है। बिल्कुल, देखिए इजराइल ने अपना जो रणनीति है उसको बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है, और जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं अगर वो इस बात को देखें तो जिस तरह से उसने एरियल बॉम्बिंग की है, जिस तरह से उसने जो हिजबुल्लाह का जो शीर्ष नेतृत्व था उसको खत्म किया है, और जिस प्रिसीशन से खत्म किया है, ये इंडिकेशन है कि इजराइल ने बिल्कुल अब प्रण ले लिया है कि वो हिजबुल्लाह को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा या उसको जमींदोज कर देगा। और इसी को मद्देनजर उसने अपने जो ग्राउंड ऑपरेशंस है उनको लॉन्च किया है। और वो जैसे ही सदर्न लेबनान से अपने जो एरियाज जो ऑपरेशंस हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन करके उनको एरियाज को सैनिटाइज करेगा और उनको लिबरेट करेगा। और लोगों के अंदर ये जो दहशत देखी जा रही है वो यकीनन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग अब सीरिया की तरफ पलायन करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या हमास का हाल किया था इजराइल ने, और इजराइल किसी भी देश की मानने वाला नहीं है। अमेरिका ने पूरी कोशिश की, और खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उन्होंने पहले तो कोशिश की थी कि एस्केलेट ना हो, लेकिन इजराइल ने बताया है कि उसकी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ नहीं है। तो अब जो इस तरह के हिजबुल्लाह है, और हूती भी देखिए अब थोड़ी देरों से काफी साइलेंट मोड पे चला गया है, तो ये बताता है कि किस तरह से मस्कुलर नेशनलिज्म का इजराइल इजहार कर रहा है, और उसके लिए अपने देश की जो रक्षा है या अपने नागरिकों की रक्षा है वो सर्वोपरि है। और लेबनान क्योंकि बहुत बड़ी ताकत नहीं है इजराइल के सामने, तो उसको वो अगर बिल्कुल वहां से आतंकवाद का खात्मा कर देता है, कम से कम जो अभी तक तस्वीरें आई हैं दत्ता सर, वो तो यही बता रही हैं कि इजराइल रुकने वाला नहीं है लेबनान में भी। और देखिए लेबनान में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तबाही मचाई है और आयनात और अल अर्ज में भीषण बमबारी की है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने तबाही मचाई है। तो बहुत ही रणनीति के साथ, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के साथ ये हमले किए जा रहे हैं। एरियल अटैक भी चल रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। तो देखिए हमले लगातार सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी तरीके से बालबेक और हरमिल गवर्नेट में तबाही की तस्वीर भी सामने आई है। इजरायली हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। इजरायली हमले के बाद हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा।
तो योव गैलेंट की चेतावनी क्या है, ये आपको जल्दी से बता देते हैं। बॉर्डर पर सैनिकों से मिले हैं रक्षा मंत्री, हिजबुल्लाह के खात्मे का संदेश दिया गया है। नसरुल्लाह के बाद नई ब्रिगेड भी अब निशाने पर है। बिल्कुल, और देखिए ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना को यह ऑर्डर दिया जा चुका है कि वो इस ऑपरेशन को जारी रखे। एक्शन में है आईडीएफ 188 आर्मर्ड ब्रिगेड, गोलानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी, टैंक्स, ये सभी इस वक्त इस ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल हैं। और इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किया है जिसमें गोला बारूद डिपो, टारगेट, रॉकेट लॉन्च साइट, हिजबुल्लाह के दफ्तर, सैन्य ठिकाने, सप्लाई लाइन पर चोट की जा रही है, इनको निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिजबुल्लाह डिप्टी चीफ शेख कासिम की इजरायल को चेतावनी। इजरायल के हमले का करारा जवाब देंगे, शेख कासिम ने कहा है। इजरायल के खिलाफ हमारी तैयारी पूरी है, शेख कासिम का बयान। और जिस तरह हिजबुल्लाह इजरायल को चेतावनी दे रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिजबुल्लाह के पास इजरायल से लड़ने के लिए उतनी ताकत बची है। इस पर भी गौर करते हैं, इसको भी देखते हैं कि आखिर कितना स्ट्रेंथ है अभी हिजबुल्लाह के पास, हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत बची है और क्या वो इजरायल को जवाब दे पाएगा। तो देखिए लॉन्ग रेंज के ड्रोन की बात करते हैं, शाहिद है, कत्यूशा है इनके पास, कामिकाज़ी है जिसे वो टारगेट कर सकते हैं। रॉकेट्स की बात करें तो फलक 2, फज्र, खैबर और राद, ये रॉकेट्स हैं इनके पास। और देखिए आगे जानकारी मिल रही है मिसाइलों के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि फतेह 110 और 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी है, साथ ही एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल भी है। अब टैंक की बात करें तो टैंक है T-55, T-72। सैनिकों की संख्या भी काफी ज्यादा है, 20,000 एक्टिव और 20,000 रिजर्व सैनिक इस वक्त बताया जा रहा है कि हैं। तो हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत अब बची हुई है ये आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें यही समझ में आ रहा है कि आईडीएफ यानी इजरायल की सेना हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रही है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हिजबुल्लाह की ताकत कितनी बची है इसकी जानकारी तो हमने दे दी, लेकिन जिस तरीके के पलटवार की और जवाब की उम्मीद हिजबुल्लाह से की गई थी वो आईडीएफ को नहीं दे पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण समझ में आता है आपको? देखिए हिजबुल्लाह जिस ताकत के पीछे हुंकार ले रहा था वो ईरान थी, और ईरान पे जब ईरान ने ये इजहार किया था कि साहब हम इजराइल पे अटैक करेंगे, तो उसने ये आकलन किया था कि साहब इजराइल को हेड ऑन लेना उनके लिए कोई विवेकपूर्ण बात नहीं होगी। तो उन्होंने ये चाहा कि साहब हिजबुल्लाह और हुती जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को वो सपोर्ट करेंगे और उनसे जो प्रॉक्सी अटैक्स हैं वो करवाएंगे। लेकिन जिस तरह से इजराइल का आप देखिए चरित्र है या जिस तरह से उनकी रणनीति रहती है, उन्होंने बिल्कुल अपना जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उससे ये पिन पॉइंट टारगेट्स पे अटैक किए। उनकी जो हिजबुल्लाह की शीर्ष लीडरशिप थी उसको खत्म किया गया, और नसरुल्लाह अल खमैनी का बहुत ही करीबी माना जाता है, मतलब मैं ये कहूँगा कि उनका एक हाथ चला गया है, और इसके बावजूद भी ईरान खुल के उनके सपोर्ट में नहीं आया है। तो हिजबुल्लाह में भी इस बात को लेके काफी चिंता है कि साहब जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ईरान ने अपना हाथ खींच लिया, और ईरान में भी इसका काफी मतलब इट्स ए वाटरशेड डिसीजन जो वो ले रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं ले पा रहे हैं कि डिसीजन के साथ पूर्ण रूप से अटैक होना चाहिए या इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको मतलब सामरिक तौर पे मदद देके इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन इजराइल ने अपना पूरा जो फोकस है वो हिजबुल्लाह की तरफ कर रखा है। उसकी जो रेजिडुअल पावर है आज की तारीख में बहुत ज्यादा नहीं है, और आप हिजबुल्लाह को तो छोड़ दीजिए, पूरी अगर आप लेबनान को भी देखें तो करीब 60,000 उनके पास सैनिक है, और उनको इजराइल बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा उनको वाइंड अप करने पे या मॉप अप करने पे। जी, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह आईडीएफ के सामने कमजोर पड़ा है तो उसके पीछे की वजह है ईरान का हाथ पीछे खींच लेना, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह जवाब नहीं दे पा रहा है। लौटेंगे आपके पास, एक और अहम खबर है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच पुतिन की बैठक हुई है। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने की है इमरजेंसी मीटिंग। देर रात क्रेमलिन में अधिकारियों के साथ उनकी बड़ी बैठक हुई है। मिडिल ईस्ट में हालात को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका के एक्शन पर रूस की नजर है, तो अमेरिका क्या एक्शन लेगा इस पर रूस भी अपनी निगाहें बनाए हुए है। इसी वजह से पुतिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग की है मिडिल ईस्ट के हालातों को देखते हुए।
तो देखिए बारूद के ढेर पर है मिडिल ईस्ट, ये जानकारी मिल रही है और कहा जा रहा है कि हर किसी की नजर बनी हुई है। आप देखिए रूस और अमेरिका के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले अगर रूस की बात हम करें तो देखिए कहा जा रहा है कि ईरान में रूसी जो बताया जा रहा है कि पीएम है वो भी बैठक लगातार कर रहे हैं, युद्ध रणनीति पर चर्चा हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। हजारों सैनिकों की तैनाती भी है, वहीं युद्ध रणनीति पर चर्चा हो रही है, फाइटर जेट्स की तैनाती है। पुतिन ने की इमरजेंसी मीटिंग जिसमें सबमरीन्स की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। अब इसके मायने क्या है? दो सुपर पावर आमने सामने है। रूस यूएस के आने से महायुद्ध की आशंका है, पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में आ सकती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब पुतिन भी, रूस भी नजर बनाए हुए है मिडिल ईस्ट के हालात पर। एक और बड़ी खबर इस बीच, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान में दिखी है तबाही की तस्वीर, इजराइल की एयर स्ट्राइक में भीषण तबाही हुई है। तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें भीषण तबाही मची हुई है और कहा जा रहा है कि आज से जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है आईडीएफ की ओर से, इसके और गंभीर परिणाम लेबनान को भुगतने पड़ेंगे। और हालात को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी लगातार शक्ति बढ़ा रहा है। जी हां, उसको भी देखते हैं कि किस तरह से ये ताकत बढ़ाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत क्या है? तो इजराइल की रक्षा के लिए तैयार हैं हम, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। मिडिल ईस्ट में भेजे गए हजारों सैनिक और अमेरिका ने बढ़ाई अपनी आसमानी शक्ति। F-15E स्ट्राइकर ईगल, F-16 फाइटर जेट्स, A-10 फाइटर जेट्स, F-22 लड़ाकू विमानों की यहां पर तैनाती की गई, यानी हवाई ताकत में भी इजाफा किया गया है किसी भी हालात से निपटने के लिए। विनोद दत्ता सर, एक चीज तो यहां पर नजर आ रही है कि अमेरिका का साथ इजराइल को है, ये बहुत क्लियर है, इजराइल की तैयारी भी अच्छी है, लेकिन जो हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन किया, एक लंबा युद्ध चला, एक लंबा कह सकते हैं कि हर तरीके की चुनौती से उन्होंने डील किया, क्या वो एक्सपीरियंस लेबनान में काम आएगा और लेबनान को जल्दी कंक्लूड करेगा इजराइल? हाँ बिल्कुल, देखिए हमास का जो ऑपरेशन था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो जो गाजा है वो बहुत ही छोटा ज्योग्राफिकल एरिया है और वहां लोगों ने, इन्होंने क्या किया था, हालांकि हिजबुल्लाह ने भी यही कर रखा है, लेकिन वहां क्या था कि उन्होंने ह्यूमन शील्ड, जो पब्लिक प्लेसेस थे, एजुकेशनल सिस्टम थे, हॉस्पिटल्स थे, उनको एक शील्ड बना के ये किया था। और जो अंडरग्राउंड टनलिंग जो कर रखी थी, तो टनलिंग ऑपरेशंस पे काफी काम लगता है। फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, जो बिल्टअप एरियाज होते हैं वहां फाइटिंग में बहुत बड़े टाइम कंज्यूमिंग है और कैजुअलिटी इंटेंसिव ऑपरेशंस रहते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस है इसमें भी समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि जो आपके कन्वेंशनल ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो समय सीमा है वो तकरीबन निर्धारित की जा सकती है, लेकिन यहाँ बिल्टअप एरियाज में अपना टाइम लगता है। तो क्योंकि अब इजराइल के पास इतना काफी एक्सपीरियंस है, उसकी जो आर्मी है वो बिल्कुल बैटल हार्डन्ड है और इंसर्जेंसी से डील करने में काफी महारत रखती है, और खासकर उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्योंकि देखिए मुसाद के भी दो विंग्स हैं, एक जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है, एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस देखती है। अभी आपने देखा कि ग्राउंड के बहुत ज्यादा नीचे जाके नसरुल्लाह को उन्होंने खत्म किया है। तो ये इस तरह से और 2-3 कम्युनिकेशन सेंटर्स पे या उनके जो मरकज हैं उन पे अटैक होगा तो हिजबुल्लाह की कमर अपने आप टूटेगी। हालांकि किसी, देखिए विचारधारा को खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ उसको कंटेन किया जा सकता है, उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी इस तरह की तंजीमें होती हैं ये ऑर्गेनिकली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, चाहे वो हूती हो, हमास हो, और भी हो, या ISIS हो, या और इस तरह की कोई भी तंजीमें हों। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो इजराइल ने रणनीति बना रखी है वो बिल्कुल फोकस्ड है, इंटीग्रेटेड है और बिल्कुल इनको खात्मे की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल सर, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लेबनान में अटैक के बाद भगदड़ की स्थिति है। लेबनान से 1 लाख लोग भागे हैं, यूएन की रिपोर्ट है। लेबनान से भागकर सीरिया में शरण ली है। सीरिया बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तो देखिए अब लेबनान का इलाका खाली करने की तैयारी है। लेबनान में रह रहे लोग अब वहां से सीरिया की तरफ कूच कर रहे हैं। सीरिया बॉर्डर पर देखिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई है। कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों की संख्या है, यूएन की रिपोर्ट कहती है, जो कि अब पलायन कर चुके हैं लेबनान से भागकर सीरिया में उन्होंने शरण ली है।
और दक्षिण बेरूत पर इजरायली एयरफोर्स का हवाई हमला। बेरूत में एयरपोर्ट के पास बारूदी बौछार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। हमले में हिजबुल्लाह का मिसाइल गोदाम तबाह हो गया। अगली अहम खबर है, हिजबुल्लाह का इजराइल पर अटैक हुआ है। कहा जा रहा है कि हाइफा में हिजबुल्लाह का मिसाइल से हमला हुआ है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह की मिसाइल को तबाह कर दिया। और इजरायली शहर हाइफा पर रॉकेट से हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर रॉकेट दागे। हाइफा में आयरन डोम ने तबाह किया हिजबुल्लाह का रॉकेट। तो आयरन डोम एक बार फिर से सुरक्षा कवच की तरह काम करता हुआ हाइफा पर जो ये हमले किए गए उसको रोकने में आयरन डोम कारगर साबित। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इजराइल के यरूशलेम में सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग जुटे हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की सफलता के लिए प्रार्थना की गई है। यरूशलेम की पश्चिमी दीवार पर लोग कर रहे हैं प्रार्थना। और मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच रूसी पीएम का ईरान दौरा। मिखाइल मिशुस्टिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा। और हमारे साथ ब्रिगेडियर दत्ता सर जुड़े हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।